अगर आप सितंबर 2026 इनटेक के लिए ऑस्ट्रिया में पढ़ना चाह रहे हैं या फ्यूचर में कभी भी ऑस्ट्रिया का प्रोसेस करना चाह रहे हैं जिसकी कॉस्ट तकरीबन 4 से 6 लाख रुपए है, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ऑस्ट्रिया के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, एलिजिबल कौन है, क्या 2+2 एक्सेप्टेबल है, क्या लैंग्वेज टेस्ट के बगैर एडमिशन हो सकता है, क्या 6 से 9 माह का प्रोसेस है या इससे ज़्यादा टाइम लगता है, क्या अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ हैं, क्या एम्बेसी पाकिस्तान में है, वीज़ा रेशो कितनी है और बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना प्रोसेस भी खुद कर सकते हैं और ऑब्वियसली दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल को भी फ्री में असेस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि क्या ऑस्ट्रिया आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या नहीं। सबसे पहली बात की जाए कि ऑस्ट्रिया पे टोटल बजट कितना आता है। 4 से 6 लाख के बजट में आप ऑस्ट्रिया जा सकते हैं, शेंजन कंट्री है। अब 4 से 6 लाख के बजट की ब्रेकडाउन करेंगे जब हम प्रोसेस को एक्सप्लेन करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज में अगर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटर में आपके एटलीस्ट 80% मार्क्स होने चाहिए। आजकल बड़े कंसल्टेंट्स ऑस्ट्रिया को सेल कर रहे हैं वो ये कहकर कि अगर आपके 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं आप ऑस्ट्रिया जा सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट आज से 1 साल पहले तक थी। अभी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने बैचलर्स में जाना है आपकी परसेंटेज 80% या उससे ज़्यादा हो और उसके साथ आपके पास आइट्स के बैंड्स हो 6 से 6.5 आइट्स लाजमी होना चाहिए। ऑस्ट्रिया जो आपको फ्री में तकरीबन तालीम दे रहा है उसकी वजह यह है कि उसको वो स्टूडेंट्स चाहिए जो एकेडमिकली एक्सीलेंस शो करें। अब पहला तो स्टेप हो गया कि अगर आपने बैचलर्स में जाना है तो इंटर में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, बैचलर्स में आपकी CGPA हमारी रिकमेंडेशन ये होती है 3.3+ होनी चाहिए। आज से 1 साल पहले ऑस्ट्रिया 2.5 वालों को भी एडमिशन दे रहा था, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशंस ज़्यादा हुई ऑस्ट्रिया ने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी। इवन अभी तो 3 यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सप्लिसिटली अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी CGPA कम से कम 3.5 हो। तो ऑस्ट्रिया में अगर आप मास्टर्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो आपकी CGPA 3.3+ होना लाजमी है और साथ आपके पास 6.5 से 7 बैंड्स आइट्स के होना लाजमी है। अब हमने रिक्वायरमेंट देख ली कि किन किन स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रिया कंसिडर करना है या किन को करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि चलें आपके 80% मार्क्स आ गए इंटर में या आपकी 3.3+ CGPA है, तो क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे और फ़ौरन से अपलोड कर देंगे ऑस्ट्रियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रिया के लिए आप साल में कभी भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका पहला स्टेप ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रियन एम्बेसी लीगलाइज एंड वेरीफाई करती है। ऑस्ट्रियन एम्बेसी में लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। सबसे पहला स्टेप है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उस पासपोर्ट पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी VFS के थ्रू। आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। अपॉइंटमेंट वाले दिन अपॉइंटमेंट की कॉस्ट बता देता हूँ, 14 यूरो कॉस्ट है। इंक्लूडिंग टैक्सेस आपके पाकिस्तानी 5,000 रुपये लगेंगे। हम सपोज करते हैं कि आपको 10 अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिली। 10 अप्रैल से पहले हम केस स्टडी लेते हैं कि हम मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं। 10 अप्रैल से पहले आप अपनी बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप HEC से भी अटेस्ट करवाएंगे और इवेंचुअली मोफा से भी अटेस्ट करवाएंगे। सिंपल अटेस्टेशन की बात कर रहा हूँ, अपोस्टाइल नहीं करवाना आपने। HEC से टेस्ट करवा लिए, मोफा से टेस्ट करवा लिए। इसके साथ आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनवाना है जिसे हम कहते हैं PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए। VFS के सेंटर 3 हैं, लाहौर हैं, इस्लामाबाद हैं, कराची हैं। आपको जिस सेंटर की भी अपॉइंटमेंट मिले वो बुक कर लें। हाईली कंपेटिटिव होता है, इसलिए जिस सेंटर की मिले वो बुक कर लें। अपॉइंटमेंट लेट से आपकी 10 अप्रैल की है। 10 अप्रैल से पहले आपने HEC से और मोफा से अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट करवा लिया और जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो आपने ऑस्ट्रिया के लिए बनवाया वो आपने मोफा से अटेस्ट करवा लिया। अपॉइंटमेंट वाले दिन आप चले गए सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ सबमिट करने हैं, लेकिन इसकी फ़ीस भी है।
वेरिफिकेशन की फीस पर पर्सन होती है जो 36,000 PKR है। लीगलाइजेशन की फीस पर डॉक्यूमेंट होती है जो 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट है। आपने वहाँ पे वेरिफिकेशन में 3 डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। सबसे पहले अपना PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैचलर्स की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, और आपने लीगलाइजेशन के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट। मतलब आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 160 यूरो 2 डॉक्यूमेंट्स के और 36,000 PKR वेरिफिकेशन के लिए। तकरीबन 1 लाख के अंदर अंदर आपने फ़ीस सबमिट करनी है वहाँ पे। ये कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हों, ये कॉस्ट कम हो सकती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कम हों। अब इस दौरान आपने क्या करना है, आपने वापस आ जाना है डॉक्यूमेंट सबमिट करके। इस दौरान आपने सबसे पहला स्टेप तो ये लेना है कि आपने आइट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि एम्बेसी 2 से 3 माह लेती है लाजमी आपके डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज वेरीफाई करने के लिए। आपने आइट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, साथ साथ आपने अपनी कोर्स शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। 2 से 3 माह बाद जब आपके पास डॉक्यूमेंट आए, उसके फ़ौरन साथ आपके पास आइट्स का सर्टिफिकेट हो और साथ ही आपने अपने कोर्स को शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ हो। आपने फ़ौरन से एप्लीकेशन डाल देनी है। 2 इंटेक्स होती हैं ऑस्ट्रिया में, मार्च इंटेक, एक होती है सितंबर इंटेक। जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज और वेरीफाई होकर वापस आएंगे, किसी न किसी इंटेक के एडमिशन्स ओपन होंगे। आपने उस इंटेक में अपने एडमिशन्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम सपोज करते हैं कि आपने ऑफर लेटर आपको रिसीव हो गया किसी भी यूनिवर्सिटी का। एप्लीकेशन फ़ी यूजुअली 99% यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती, तो आप फ्री में एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए कि एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट भी कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि आपने अप्लाई किया, आपने एडमिशन लेटर सिक्योर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने RP की अपॉइंटमेंट लेनी है, यानी रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट लेनी है। ऑस्ट्रिया के केस में पहले आपका RP अप्रूव होता है, फिर आपके वीज़ा पे स्टिकर लगता है। RP की अपॉइंटमेंट उसका एक स्पेसिफिक टाइमलाइन है, उसके दौरान ही आप ले सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि आपका मार्च इनटेक में एडमिशन हुआ, RP की अपॉइंटमेंट क्या आप फेब में ले सकते हैं या जनवरी में ले सकते हैं? नहीं। अगर आपका मार्च इनटेक में एडमिशन हुआ तो RP की अपॉइंटमेंट आपने कब लेनी है? 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, ये 90 दिन का टाइम है, यानी 1.5 माह का अरसा है। इस दौरान आपने RP की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका सितंबर इनटेक में एडमिशन हुआ तो 15 मई से 30 जून तक, ये 90 दिन का टाइम है, यानी 1.5 माह का अरसा है। इस दौरान आपने RP की अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आपका मार्च में एडमिशन हुआ और आपने 30 नवंबर की डेडलाइन मिस कर दी तो आप RP की अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहते। अब आपने RP की अपॉइंटमेंट ले ली। हम सपोज करते हैं मार्च इनटेक के लिए आपको 10 फेब की RP की अपॉइंटमेंट मिली। RP की अपॉइंटमेंट के टाइम आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जिसमें आपका ऑफर लेटर होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी और आपके बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपने बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करनी है? अगर आपकी एज 24 साल या उससे कम है तो आपने 8500 यूरोस, यानी 85 से 9000 यूरोस आपने शो करने हैं। हम रिकमेंड करते हैं 3 मिलियन से 3.5 मिलियन आप लाजमी शो करें। अगर आपकी एज 24 से ज़्यादा है तो आपने एटलीस्ट 15,000 यूरोस की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। 2 से 3 माह की होल्ड करके रखें। ये बनती है 5 से 5.5 मिलियन तक, ये आपने अपने अकाउंट में होल्ड रखनी है 2 से 3 माह तक। और जब RP के लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन करवानी है, बैंक स्टेटमेंट को भी साथ शो करना है। RP की फ़ीस आपकी 160 यूरो होती है। एडिशनल कॉस्ट मिला लें हम तो 160 से 2000 यूरो तक आपकी कॉस्ट बन जाती है। ये आपने सबमिट करनी है, उस वक्त डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपने, और उसके बाद आपने अपने डिसीजन का वेट करना है। ऑस्ट्रिया में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 वो कि जिनकी फ़ीस 363 यूरोज़ होती है पर सेमेस्टर, और दूसरी यूनिवर्सिटी वो कि जिनकी फ़ीस 727 यूरो होती है पर सेमेस्टर। अब ये 2 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये फ़ीस शायद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से भी कम फ़ीस है। ऑस्ट्रिया में एक किस्म की फ्री में तालीम हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा वहाँ पे जर्मन बोली जाती है। अगर आप बैचलर्स के बाद A2 जर्मन सर्टिफिकेट भी हासिल कर लें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन आपकी 80% की रिक्वायरमेंट भी एक्सक्लूड हो सकती है। ये सारी डिटेल्स थी ऑस्ट्रिया के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल तो हो गए होंगे कि आप अपना प्रोसेस खुद कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस ग्लोबल माइंड्स कंसल्टेंट्स हैंडल करे तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। कमेंट में अपनी क्यूरी बता सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को हमारे गूगल फॉर्म पे सबमिट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फ़ौरन से रीच आउट करेगी और आपको बताएगी कि वाकई
ये प्रोसेस आपके लिए है या नहीं है। फिर भी आपका सवाल हो कोई तो कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लें। We'll see you in the next video.